हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फिट फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पम्स SBA पास्ट MCQs फॉर BS नर्सिंग, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद बेनज़ीराबाद। इसके हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं BS नर्सिंग के। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए और उसके बाद आते हैं पार्ट 2 पर विद एक्सप्लेनेशन। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव गेन्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, ऑप्शन ए इज क्लोरीन, ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज द नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी इज द फ्लोरीन। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये एटम्स की एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन में। द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द पीरियडिक टेबल इज़ फ्लोरीन, और जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका वैल्यू होता है 3.98। 3.98 द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज़ फ्लोरीन। Question number 52 is the hybridization of carbon in methane CH4 is, option A is sp, option B is sp2, option C is sp3 and option D is sp3d। तो कार्बन में जो मीथे हाइब्रिडाइजेशन होती है मीथेन के मालिक्यूल में, इसका ये एक सिंपल सा रूल है जो मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आप देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कितने बांड्स हैं। जब मीथेन बनती है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड्स होते हैं 4 बांड्स, 4 सिंगल बांड्स। आपने जो देखने हैं वो सिंगल बांड्स देखने हैं, तो 4 सिंगल बांड्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो है वो एक तो एस हो गया और उसके बाद आपने क्या करना है P3, मतलब एक एस और 3P जब आपस में मिलेंगे तो ये नंबर कितना बनेगा 4। तो इस तरह से आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपने देखना है सिंगल बांड्स को। जितने सिंगल बांड्स होंगे एक एटम के साथ, सपोज कार्बन के साथ, उतने ही आपने एस और पी के जो है ना वो मतलब लेटर्स लेने हैं। एक एस और 3P, ये कितने लेटर्स हो गए 4 लेटर्स। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक्स। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज sp3। Question number 53 is Avogadro's number represents, option A is number of particles in 1 mole, option B is number of moles, option C is number of neutrons in 1 mole and option D is mass of 1 mole of compound। जो एवोगेड्रोज नंबर होता है ये शो करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, और नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मोल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Question number 54 is the amount of energy required to remove an electron from an atom is, option A is the lattice energy, option B is the ionization energy, option D is the electronegativity and option D is electroaffinity। तो जो एनर्जी यूज़ होती है किसी भी एटम से आयन बनाने के लिए हम उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वी हैव टू मेक एन आयन फ्रॉम एन एटम, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव और द टेक द एनर्जी फ्रॉम दैट एटम और आयन or molecule, sorry. So this is the ionization energy. Ionization energy is the amount of energy that is required to remove an electron from an atom। Question number 55 is the oxidation number of sulfur in H2SO4, option A is -2, option B is +4, option C is +6 and option D is -4। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है H2SO4। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन एटम का कितना नंबर होगा, 4 का नंबर होगा -8, और एक हाइड्रोजन का होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो एक एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें कितने प्लस के नंबर चाहिए, प्लस के नंबर चाहिए 6। यहाँ पर अगर +6 होगा, यहाँ पर +8 हो गया और फिर यहाँ पर भी -8 हो गया, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। सो हियर द नंबर oxidation number of sulfur will be +6। The correct option is C, option C, +6। Question number 56 is the gas evolved when zinc react with hydrochloric acid is, option A is oxygen, option B is hydrogen, option C is chlorine, option D is the helium। कीप इन माइंड कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो जो गैस रिलीज होती है दिस इज द हाइड्रोजन गैस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लाजमी इवॉल्व होगी। Question number 57 is which of the following is a strong electrolyte? Option A is NaCl, option B is glucose, option C is alcohol and option D is ether।
तो जो हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है हम उसको बोलते हैं जो कम्प्लीटली डिसएसोशिएट हो जाए या फिर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूट जाए एक्वस सॉल्यूशन में. दिस इज नोन एज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज एन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. और जब भी आप पानी में डालेंगे सोडियम क्लोराइड को तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयंस में डिसएसोशिएट हो जाएगा. Question number 58 is which of the following solution has lowest pH? Option A is 0.1 molar HCl, option B 0.1 molar NaHCO3, option C 0.1 molar acetic acid and option D 0.1 molar carbonic acid. तो इन सब की कंसनट्रेशन सेम है. हम फिर देखेंगे कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है. तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो pH होगी वो सबसे कम होगी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Question number 59 is the molecular shape of water is option A is a linear, option B is a trigonal planar, option C is tetrahedral and option D is angular or bent. जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है. सपोज ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन. दिस शेप इज नोन एज एंगुलर बेंट और वी शेपेड. एंगुलर बेंट और वी शेपेड. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. और इसकी जो एंगुलर शेप बनती है ऐसे वो बनती है लोन पेयर की वजह से बिकॉज ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं. ओके इसकी वजह से इसकी जो बनती है स्ट्रक्चर वो एंगुलर बेंट या वी शेप्ड बनती है. क्वेश्चन नंबर 60 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ. ऑप्शन इज द वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज द मोलर गैस, ऑप्शन मोलर मास, ऑप्शन सी इज द प्रेशर एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेचर. तो जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के. मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है कि जो गैस जितनी ज़्यादा समझो हैवी होगी उसकी डिफ्यूजन उतनी कम होगी और जो गैस जितनी ज़्यादा लाइट होगी उसकी डिफ्यूजन उतनी फास्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 61 इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स इज. ऑप्शन ए इज द फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी इज द डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी इज द सेपरेशन एंड ऑप्शन डी इज रिफॉर्मेशन. जब भी हम क्रूड ऑयल को लेके जाते हैं फैक्ट्रीज़ में या रिफाइनरीज़ में तो जो इन क्रूड ऑयल से जो डिफरेंट कंपोनेंट है जब वो सेपरेट होते हैं तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन या कभी कभी हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग. दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन और रिफाइनिंग. क्वेश्चन नंबर 62 इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व. ऑप्शन ए इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबोव. तो जो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और जो रिडक्शन होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है. मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज रिडक्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 63 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड strongest bond. Option A is the metallic bond, option B is the ionic bond, option C is the covalent bond and option D is hydrogen bond. सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बांड होता है वो होता है कोवेलेंट बांड. कीप इन माइंड कि स्ट्रॉन्गेस्ट बांड जो होता है वो होता है कोवेलेंट बांड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 64 इज इन ह्यूमंस द फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन. ऑप्शन ए इज द यूटेरस, ऑप्शन बी इज द ओवेरी, ऑप्शन सी इज द वेजाइना एंड ऑप्शन डी इज फेलोपियन ट्यूब. तो जो ह्यूमन्स है उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है मतलब एग और जो स्पर्म आपस में मिलते हैं वो मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. फेलोपियन ट्यूब को कभी कभी हम कहते हैं ओवेरियन ट्यूब. दिस इज आल्सो नोन एज ओवेरियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब की जगह अगर ओवेरियन ट्यूब भी आए तो ये भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओवेरियन ट्यूब. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 65 is which vitamin essential for calcium absorption is. Option is vitamin A, option B is vitamin B6, option C is vitamin B1 and option D is the vitamin D. तो जो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन नीडेड होती है वो है विटामिन डी. विटामिन डी और कैल्शियम का जो है वो आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है. मतलब विटामिन डी और जो कैल्शियम ये आपस में रिलेशनशिप में होते हैं. सो कीप इन माइंड जब भी कैल्शियम का जिक्र आए तो विटामिन डी को आपने नहीं भूलना. Vitamin D. Question number 66 is posterior pituitary gland secretes. Option A is prolactin, option B is thyroid stimulating hormone, option C is the oxytocin and option D is growth hormone. जो हमारा posterior pituitary gland है ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है. एक हार्मोन तो होता है ऑक्सीटोसिन. एक हार्मोन कौन होता है? ऑक्सीटोसिन. और दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH. एंटी डायूरेटिक हार्मोन. दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन. So these both hormones are secreted by posterior pituitary gland.
Question number 67 is the process of engulfing bacteria by W blood cell is known as option A is phagocytosis, option B is exocytosis, option C is osmosis and option D is diffusion. जो बैक्टीरिया इंगल्फ करते हैं वाइट ब्लड सेल्स हम उनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question number 68 is the pigment responsible for skin color is option A is the melatonin, option B is the keratin, option C is the melanin and option D is the hemoglobin. तो जो हमारी स्किन होती है इसके कलरिंग के लिए जो पिगमेंट इंपॉर्टेंट होती है दिस इज नोन एज मेलानिन. दिस इज पिगमेंट फॉर आवर स्किन कलरेशन. अगर किसी की स्किन डार्क है तो इसका मतलब उसमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर किसकी स्किन जो है वो बिल्कुल वाइट है तो इसका मतलब इसके अंदर जो स्किन के अंदर मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन कम होती है. अगर किसी बंदे में मेलानिन की प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो, मतलब मेलानिन की प्रोडक्शन अगर उसमें ज़ीरो हो जाए तो फिर वो बंदा जो है उसके जो बाल हैं वो भी वाइट होंगे और स्किन भी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट और सेंसिटिव होगी. दीज आर नोन एज अल्बिनो. वो बिल्कुल आपको सफ़ेद नज़र आएंगे. दिस इज़ द अल्बिनो. और ये बंदे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सनलाइट के या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के. Question number 69 is the site of protein synthesis in cell is option is ribosome, option B is the nucleus, option C is mitochondria and option D is Golgi apparatus. जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है हमारी राइबोसोम्स में. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question number 70 is pH of pure water at 25 degree centigrade which is also known as room temperature is option A is 8.0, 7.0 to 9.0, 5.0 to 7.0 and option D is 7.0. तो आप सबको पता है कि जो प्योर वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी जो pH होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब 7.0. दिस इज़ अ न्यूट्रल pH और टेम्परेचर का इस पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं. Question number 71 is gas produced when an acid react with carbonate is option A is hydrogen, option B is carbon dioxide, option C is nitrogen and option D is oxygen. जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट से तो जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि बनता है जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले वो बनेगा कार्बोनिक एसिड. वो कार्बोनिक एसिड जो है वो अल्टीमेटली डिसएसोशिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो जो हमारी गैस रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड. Question number 72 is the strongest intermolecular force in water is option is hydrogen bond, option B is covalent bond, option C is the metallic bond and option D is the ionic bond. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जो पानी का ये एक मॉलिक्यूल है ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो फोर्स होती है हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में. और ये जो फोर्स होती है वो वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड. इस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. और जितनी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होती हैं. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड इन वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question number 73 is catalyst affect reaction by option is disturbing equilibrium, option B is increasing activation energy, option C is the decreasing activation energy and option D is by consuming products. तो आपको पता है कि जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं या मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक दूसरे से वेरी करती है, और जो कैटलिस्ट होता है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है ताकि रिएक्शन जो है वो आसानी से और जल्दी हो जाए. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. कैटलिस्ट ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. Question number 74 is empirical formula of glucose is option A CHO, option B C6H12O6, option B CH2O and option D C3H4O3. तो आपको पता है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है. वह जो ग्लूकोज का ओरिजिनल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6 और जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बनेगा CH2O. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. एम्पेरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला. Question number 75 is which of the following is a diprotonic acid? Option is hydrochloric acid, option B is nitric acid, option C is boic acid and option D is sulfuric acid. तो डायप्रोट का मतलब होता है वो एसिड जिनमें जो वो जब पानी में हम उसको हल करें तो वो दो आयंस दे, दो प्रोटॉन्स या दो H+ आयंस दे, तो हम उसको बोलते हैं डायप्रोटिक और डायप्रोटोनिक. सो हियर द सल्फ्यूरिक एसिड इज डायप्रोटोनिक एसिड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 76 is the freezing point of solution is always option is less than solvent, option B is less than solute, option C is greater than solvent, option D is unchanged. तो जो हमारा सोल्यूशन होता है इसकी जो पॉइंट होती है फ्रीजिंग पॉइंट वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होती है. सॉल्वेंट से कम इसलिए होती है, ये एक लॉजिक आप समझें कि सॉल्वेंट से कम इसलिए होती है क्योंकि जब सॉल्वेंट में हम सल्यूट डालते हैं तो वो कंसनट्रेटेड हो जाता है और जो चीज़ डेंस या कंसनट्रेटेड हो तो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए.
Question number 77 is the type of reaction CaCO3 into CaO plus CO2. ऑप्शन ए सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन बी इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन सी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन पे देखेंगे तो एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट्स बन रही है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो डिसएसोशिएट हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 78 is if velocity of a body is constant then acceleration will be option A 0, option B is the constant, option C is increasing and option D is decreasing। तो आप सबको पता है कि जो एक्सीलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो जीरो है, अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 79 is which phenomena shows wave nature of light? Option A is reflection, option B is refraction, option C is the diffraction and option D is scattering। तो जो हमारे फिनोमिना होते हैं, दो फिनोमिना हमारे होते हैं जो लाइट की जो है वो क्या नेचर शो करते हैं, वेव नेचर। एक तो हमारा होता है डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। एक होता है इंटरफेरेंस, दिस आल्सो शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। और पोलराइजेशन जो है, ये तीन फिनोमिना डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, these three phenomena shows wave nature of light। The correct option will be option C, diffraction। Question number 80 is a device converting mechanical energy to electrical energies। Option A is generator, option B is transformer, option C is electric motor and option D is ट्रांसफार्मर। तो जो हमारी डिवाइस होती है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हम उसको बोलते हैं जनरेटर। दिस इज द जनरेटर बिकॉज ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। Question number 81 is the unit of force is option A is the Newton, option B is the Joule, option C is Watt and option D is Ampere। So the correct option will be Newton. The unit of force is Newton। Question number 82 is F is equal to ma represents Newton's first law, second law, third law and law of gravitation। So F is equal to ma, this is the Newton's second law of motion। Correct option will be option B। Question number 83 is when light enters denser medium its wavelength, option A is decreases, option B increases, option C remains same and option D all of above are correct। जब भी लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज। और जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जाएगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें सवाल पूछ रहा है डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 84 इज अ वेव विद फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 5 मीटर हैज वेलोसिटी ऑफ। सो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। सो व्हेन वी विल पुट दैट वैल्यू, option frequency is the 60 and wavelength is 5, so 60 into 5 will be 300 meter per second। So the correct option will be option A, 300 meter per second। Question number 84 is a device storing electrical energy is option A is the capacitor, option B is the transformer, option C is the resistor and option D is the battery। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जहन में ये भी ख्याल आएगा कि बैटरी क्यों, क्योंकि बैटरी भी जो है वो उससे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जो बैटरी होती है वो कन्वर्ट करती है हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब बैटरी में जो होती है वो केमिकल एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर होती है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, कैपेसिटर। Question number 85 is shared pair of electrons between atoms form, option A is ionic bond, option B is the covalent bond, option C is the metallic bond and option D is the hydrogen bond। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एनी टू एटम्स, देन दैट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कोवेलेंट बॉन्ड। Question number 86 is X-rays are used in, option A is the communication, option B is the cooking, option C is the photosynthesis and option D is the medical imaging। जो हमारे एक्सरेज यूज होते हैं वो किस में यूज होते हैं, मेडिकल इमेजिंग में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी।
Question number 87 is involuntary muscles are option A is striated muscles, option B is skeletal muscles, option C is the smooth muscles and option D is the voluntary muscle. Involuntary muscles हम उन मसल्स को बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारी विल में नहीं होते, हम उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स. ओके, जो हमारे इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो हम उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्मूथ मसल्स. Question number 88 is pressure and volume relation at constant temperature is option A is direct, option B is indirect, option C is the constant and option D is the equal. तो जब आप चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Okay, volume is inversely proportional to pressure. Here the relation is indirect or inverse relation. Correct option is option B. Question number 89 is cell organelle for lipid synthesis is option A is the ribosome, option B is mitochondria, option C is the rough endoplasmic reticulum and option D is the smooth endoplasmic reticulum. तो जो भी हमारी लिपिड सिंथेसिस होती है जो लिपिड फैट या कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड जो भी हमारा मतलब मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस हैंडल करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 90 is sublimation means conversion of option A is solid to liquid, option B is solid to gas, option C is liquid to gas and option D is liquid to solid. तो वो हमारे कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जब हम उन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस फॉर्म में, डायरेक्टली वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, conversion of solid to gas form. Question number 91 is voluntary movement is controlled by option A is the cerebrum, option B is the cerebellum, option C is the medulla oblongata and option D is the pons. तो दिस इज़ अपॉन यू. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं भी तो देखूं भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी टेस्ट के लिए. सो दिस इज़ अपॉन यू, यू हैव टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 91, voluntary movement is controlled by. Okay, question number 92 is nitrogen is present in option A is the fats, option B is the protein, option C is the carbohydrate and option D is the starch. तो जो हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो होती है प्रोटीन्स में, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स है वो उसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स. और जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड बिकॉज ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप इज NH2 ग्रुप. दिस ग्रुप इज नोन एज अमाइनो ग्रुप एंड हियर इन अमाइनो ग्रुप देयर इज नाइट्रोजन. ओके, सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स. दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स. Question number 93 is formula for kinetic energy is one of the pretty easy question. Formula of kinetic energy is 1 by 2 mv square where m is the mass and v is the velocity. Correct option is option B. Question number 94 is 1 mole of gas occupies volume at STP. STP means standard temperature and pressure. Option A is 10 liter, option B is 100 liter, option C is the 22.4 liter and option D is 44.8 liter. तो हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारी गैस वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर्स. 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. Question number 95 is smooth muscles are found in option A is brain, option B is the heart, option C is the voluntary muscle and option D is the stomach. तो जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में. किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में. और भी दूसरे ऑर्गन्स हैं लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा स्टमक. Question number 96 is enzyme act as option A is the catalyst, option B is inhibitor, option C is the reactant and option D is the product. जो हमारा एंजाइम है ये वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट. ये खुद यूज़ नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, ना ही प्रोडक्ट में आता है ना ही रिएक्टेंट में आता है, और ये जो है वो रीयूज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question number 97 is universal solvent is option A is alcohol, option B is ether, option C is the water and option D is oxygen. तो जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दिस इज अ वाटर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. और मैंने आपको बताया था कि वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है. तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो थैंक्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स द वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Question number 98 is splitting of white light into its constituent colors is known as option A is the bending, option B is the dispersion, option C is the diffraction and option D is the interference.
ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आया है। जब भी आप इसका पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो हमारी वाइट लाइट है, जब हम उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो है ये स्प्लिट हो जाती है। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्पर्शन। Question number 99 is the SI unit of pressure is option A is the watt, option B is the Pascal, option C is the joule and option D is the ergs। जो हमारा प्रेशर का SI यूनिट होता है, this is the Pascal। The correct option is option B। Question number 100 is oxygen in blood combines with option A is the platelets, option B is the hemoglobin, option C is the plasma and option D is the water of red blood cells। तो आप सबको पता होगा और लाजमी पता होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे किसके साथ अटैच होती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो है ही ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।